चलो अब मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं के प्रश्न बैंक के प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। तो आज हम देखेंगे अध्याय 11 को देखेंगे। इससे पहले मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है 10 तक के। तो अध्याय 11 से शुरू करेंगे। तो अध्याय 11 में है कार्य एवं ऊर्जा दी हुआ है। तो कार्य एवं ऊर्जा वाले टॉपिक में पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला यहाँ पे सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके अंदर प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 1/2 mv² होगा। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। देखो ऋणात्मक कब होगा, जब विस्थापन मतलब विस्थापन की दूरी के विपरीत होगा, तब ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब दोनों होगा, यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आएगा। तो यहाँ पे सा ऑप्शन लेना है। एक बच्चा किसी भारी वस्तु 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलता भी नहीं। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि वो हिल भी नहीं रहा है, मतलब थोड़ा भी अपने जगह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो बल है वो शून्य कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लेना है शून्य लेना है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, खाली स्थान में विस्थापन लेना है। फिर 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है यहाँ पे 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर होता है। क्या लेना है यहाँ पे, 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर लेना है। इसके बाद है जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य खाली स्थान होता है। तो क्या होगा, यहीं पे अभी देखो, अभी मैंने टॉपिक बताया था ना, ये वही है। तो यहाँ पर ऋणात्मक लेना है आपको, विस्थापन की दिशा के विपरीत लगेगा। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा लेना है। किसी वस्तु में उसकी गतिज के कारण निहित ऊर्जा को खाली स्थान कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं। 1 kg बराबर होता है, कितना होता है, 1000 जूल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेना है 1000 जूल लेना है। फिर इसके बाद देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो एक वाक्य में उत्तर, पहला प्रश्न है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो क्या होगा इसका व्यंजक, तो 1/mv² होगा। इसके बाद है जब एक जल पंप कुएं से पानी खींचकर ऊपर रखी टंकी में भर देता है, तो इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा रूपांतरण को लिखे। तो कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आंसर ये रहेगा। फिर तीसरा प्रश्न है 5 kg की वस्तु 10 ms, ठीक है, मीटर सेकेंड के वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी 250 जूल होगी। ठीक है, 250 जूल लेना है यहाँ पे। विज्ञान के अनुसार कार्य कब माना जाता है, तो जबकि बल लगने पर। ठीक है, मतलब विज्ञान के अनुसार जब उसमें बल लगता है तभी कार्य माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है बल लगने पर। ठीक है, आंसर इसके बाद है नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य कितना होगा। तो कार्य नहीं होगा, मतलब विस्थापन नहीं हो। ठीक है, विस्थापन न के बराबर होगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापन हो जाती है, तो कार्य कितना होगा, तो 96 जूल कार्य होगा। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न थे वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।